दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता भी इतनी रफ्तार से नहीं दौड़ता है जितना पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन दौड़ा है। जी हां, बिटकॉइन पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से बढ़ा है जितना आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बिटकॉइन पिछले साल जहां 5 लाख का था वहां ये आज 20 लाख को पार कर चुका है, यानी यह करीब 220% बढ़ चुका है। बिटकॉइन का ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा मानी जा रही है और इसी वजह से यह वर्चुअल करेंसी अपने हाईएस्ट रेट पर पहुंच चुकी है। तो चलिए ट्रेंडिंग न्यूज टाइम की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर ये बिटकॉइन है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसमें इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। साल 2017 में भी बिटकॉइन में कुछ ऐसी ही तेजी देखी गई थी। जहां बिटकॉइन की वैल्यू उस समय $13 थी, वहीं आज बिटकॉइन की वैल्यू $20,000 पहुंच गई है। उस समय लोगों ने बिटकॉइन पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी और उससे काफी ज्यादा कमाई करी थी। हालांकि इसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू काफी ज्यादा घट गई और सिर्फ $4,000 रह गई। लेकिन 3 साल बाद अब बिटकॉइन फिर उसी रफ्तार से दौड़ रहा है और करीब $23,000 पर जा पहुंचा है। मगर आखिर ये बिटकॉइन है क्या और कैसे काम करता है, चलिए आपको बताता हूं। बिटकॉइन को आप छू नहीं सकते क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है, ये फिजिकल करेंसी नहीं है और इसको 2008 में सकोशी नाकामोटो नाम की शख्स ने डेवलप किया था। और आपको ये जानकर काफी दिलचस्प लगेगा कि सकोशी नाकामोटो के बारे में अभी कोई भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी ऑपरेटर के ऑपरेट करती है। अब डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का होने का मतलब है कि इस करेंसी का कोई भी ओनर नहीं होता और ना ही कोई भी एजेंसी इसे कंट्रोल करती है। और ये जानकर आपको काफी दिलचस्प लगेगा कि बिटकॉइन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका मकसद यही था कि जो भी मीडिएटर बीच में है उसको एलिमिनेट करना। अब मीडिएटर को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें बैंक जो होता है वो एक मीडिएटर का रोल अदा करता है। अब मीडिएटर आपका पैसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंट्रोल करता है, मगर बिटकॉइन में कोई भी ऐसा मीडिएटर नहीं होता। यानी आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, सारा ट्रांजैक्शन आपके बीच में रहेगा और किसी भी तरह की मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको यह भी बता दें कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन एनोनिमस होते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन कर रहा है और जहां ट्रांजैक्शन हो रहा है उन दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। वह सिर्फ एक एड्रेस जनरेट करते हैं और जो सेंडर होता है वो रिसीवर को उसी एड्रेस पर पेमेंट कर देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई मीडिएटर नहीं है तो बिटकॉइन आते कहां से हैं और ये जाते कहां हैं? तो इसके लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और अगर दूसरी भाषा में बोलें तो इसे पब्लिक लेजर ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं। पब्लिक लेजर में बिटकॉइन का सारा रिकॉर्ड होता है। जिस तरह बैंक कोई भी ट्रांजैक्शन करता है और उनकी सारी जानकारी अपने सिस्टम में रखता है, उसी तरह बिटकॉइन की सारी ट्रांजैक्शन की जानकारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होती है। वहीं जहां बैंक के लेजर आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते, यानी नॉर्मल लोग एक्सेस नहीं कर सकते, बिटकॉइन का लेजर सबको एक्सेसिबल होता है। और अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो आपको वहां पे बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन भी दिख जाएगी जिसमें एक एड्रेस ने दूसरे एड्रेस को पिज्जा के लिए पहली पेमेंट करी थी। बिटकॉइन माइनिंग के लिए स्पेशल सिस्टम्स का यूज किया जाता है जिसे आप हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं। जिस तरह आप अपने सारे ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स या जानकारियां एक सिस्टम या किसी बैंक की साइट पर स्टोर करते हैं, उसी तरह बिटकॉइन की सारी ट्रांजैक्शन की जानकारी एक ब्लॉक में स्टोर रहती है। जब एक पुराना ब्लॉक भर जाता है तो उस सारी ट्रांजैक्शन की फ्यूचर जानकारियां एक दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर कर दी जाती है और उस ब्लॉक को अपने पुराने ब्लॉक से एक एड्रेस के थ्रू लिंक कर दिया जाता है और इसी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी तक जितने भी बिटकॉइंस आए हैं उन सब की जानकारी पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन्स में अवेलेबल है। आपको बता दें, बिटकॉइंस काफी ज्यादा रिस्की एसेट्स होते हैं और इसी वजह से इनकी जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है और इसी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू 2017 में 4 गुना बढ़ गई थी, मगर सिर्फ 7 हफ्तों में यह 70% गिर गई। और इसी वजह से इस वक्त भी आप बिटकॉइन की जो प्राइस है उसमें इतना ज्यादा हाइक देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ट्रेंडिंग न्यूज टाइम के साथ।